Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Milendra Rao sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर संजीवनी पवार मैम ने अपने 2 केस प्रेजेंट किए हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सर। जी गुड इवनिंग। जी मैम। सर पहले कैमरा कैमरा ऑन कर हाँ लीजिए मैम। कैमरा ऑन करती हूँ सर। पहले मुझे लगता है कि डिस्कस करते हैं। जी जी मैम। किसी को बोलना है क्या? वो पहले आप पहला केस नरेट करते हैं मैम, तो फिर लेते सर हैं। मैंने ना आपको जो पर्सनल पे डाला है क्या, डाला है ना, जी डायरेक्टली वही ये करिए तो वर्ड टू वर्ड आ ठीक जाएगा फिर। ठीक है मैम, मैं उसको प्ले करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, एक केस 1 है, वर्टिगो की केस है। फीमेल पेशेंट एज 65 ईयर है। हमने पहले एक सैंग्विनिरिया का सेशन किया था। वो सैंग्विनिरिया पेशेंट के वाइफ की सिस्टर, मतलब उनकी एक साली है। पेशेंट का लुक, बातें करने का ढंग एकदम इम्प्रेसिव था। उनके बिहेवियर में एक डिसेंसी थी। वो आकर बैठी तो मैंने बोला कि बोलिए क्या क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपको। तो पेशेंट बोली चक्कर की प्रॉब्लम है पहले से, मगर अभी बड़ी है। मैंने पूछा कब से? पेशेंट, सिस्टर की डेथ होने के बाद 3-4 महीने के बाद से धीरे धीरे बढ़ गई है। थोड़ी देर तो चुप ही बैठी, फिर मैंने पूछा क्या विचार आते हैं मन में? पेशेंट, मेरी बड़ी बहन थी वो, मेरी बहन ने मेरे पहले से सब माँ जैसे किया है। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती थी, तो मेरी बड़ी बहन ही मेरे शादी से लेकर बूढ़ी होने तक उन्होंने मेरा सब कुछ किया था। मेरा साया बनकर वो रही थी, तो दुख तो होता ही है ना। मैंने बोला उनकी भी एज हो गई थी, ऊपर से इतनी बड़ी बीमारी थी उनको। पेशेंट, सब सब समझ में आता है। हर किसी को इस दुनिया से एक ना एक दिन जाना ही है। उनकी तो एज भी हुई थी, ऊपर से इतनी बड़ी बीमारी लेके होके भी बिना बिस्तर पे लेटी उनकी मौत हो गई। ये तो भगवान के आशीर्वाद होते हैं। इंसान की सब सांसारिक जिम्मेदारियां खत्म होने के बाद बूढ़े इंसान को चलते फिरते स्वर्गवास हो जाना, ये तो हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है। तो मैंने पूछा ज्यादा तकलीफ होती है तो क्या करने का मन करता है? पेशेंट, कुछ करने से अच्छा नहीं लगता। काम में ध्यान लगाती हो तो थोड़ा ठीक लगता है। बीमारी को थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ। आस पड़ोस की लेडीज आती है, रिश्तेदार भी बीच बीच में मिलने के लिए आते हैं। उनको पता है बहन जाने के बाद मैं बीमार रहती हूँ। अभी 1 साल होने को आया है, तो भी रोज कोई ना कोई मिलने आता है। मैंने पूछा कि बीमारी को लेके क्या विचार आते हैं मन में? अकेली हो तो डर लगता है। चक्कर आने के बाद
कुछ हो ना जाए ऐसे डर लगता है। तो मैंने पूछा काम कर पाती है कि काम फिर कैसे करती है आप डेली का? पेशेंट अभी बहू ये छुट्टी में आई है तो काम का कुछ टेंशन नहीं है। दोनों बहू बहुत अच्छी है। सिर्फ मैं चेयर पे बैठती हूँ और उन पर ध्यान रखती हूँ। तो मैंने बोला कि ध्यान नहीं रखा तो काम नहीं करती क्या अच्छे से? पेशेंट नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, मेरा ख्याल रखती है, मगर सब्जी कैसे बनानी है वो मैं थोड़ा बताती हूँ, और रोटी बेलने में थोड़ी हेल्प करती हूँ। मुझे पतली रोटी और सब्जी में टेस्ट अच्छी चाहिए होती है, तो उनको सिर्फ मैं गाइड करती हूँ। प्लीज एनालाइज, कुछ क्वेरी हो तो बताइए। जी बताइए प्लीज। जो पहला केस जो है, जिसका भी ऑडियो हमने रन किया। सर जी मैम। इग्नेशिया प्लीज मैं ओके सर। इग्नेशिया के फेल आते ओके सर, इग्नेशिया कैसे सर? फियर अपन समथिंग विल है एलिमेंट्स ऑन डेथ ऑफ लव्ड वंस ले सकते हैं और ये दो रूब्रिक से और एक मिस हो रहा है अभी क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ चार्ट पे भी मेरे पास नहीं है तो तीन चार रूब्रिक डाले थे तो उसमें तीन चार मेडिसिन आते इग्नेशिया फॉस्फोरस वगैरह पर डेथ सेंसिटिविटी ग्रीफ अगर लेते हैं तो इग्नेशिया की और ज्यादा लगता है एक्चुअली पिक्चर सर थोड़ा इग्निशिया जैसा लग रहा है, इसलिए भी हाँ लोगों को इग्निशिया लगे। मगर क्या है ना सर, पहले तो क्या होता है ना, डिसीज ड्यूरिंग डिसीज जो रूब्रिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे प्रिस्क्रिप्शन में, और जो पर्सनैलिटी के रूब्रिक है ना वो बाद में हमेशा लेने हैं। तो यहाँ पे क्या यस हुआ मैम ना, पर्सनैलिटी के जो रूब्रिक है ना बहुत कंसिडर किए लोगों ने, एनालिसिस तो सबका बहुत अच्छा था, मगर ऐसे हो कि सबने पर्सनैलिटी के रूब्रिक ही कंसिडर किए दोनों केस में। बट ड्यूरिंग डिसीज पेशेंट कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पे थोड़ा अगर अच्छा है तो फोकस करिए। जी मैम तो ना जी बहुत मैम। सिंपल वे से जाते हैं हम, कितनी भी बड़ी पैथोलॉजी हो ना, तो अगर बहुत सिंपल वे से जाना है तो हमेशा ऐसे ही सोचना कि ड्यूरिंग डिसीज पेशेंट क्या करता है, उसकी रिएक्शन एडेप्टेशन। और कोई बोलना चाहता है? हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ मैम, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये लेडी का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ इसका बड़ी बहन गुजर जाने के बाद। यस सर। तो हाँ, ये तो समझ में आया। और इसका मतलब कुछ करने का इच्छा नहीं है, तो ये इंडिफरेंस लग हाँ रहा है कि हाँ। और ये चुप बैठे रहते हैं, लेकिन देखो ये थोड़ा मतलब अपने पसंद के खाना चाहिए इसको, इसलिए ये अपनी दो बहू को डिक्टेट करता है कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। लेकिन हाँ। हाँ, लेकिन सबको दिखा रहा है कि देखो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मेरे हम्म को सुनता है। तो ये हम्म। डिक्टेटोरियल जैसा लगा, लेकिन बहुत अच्छी से पेश आया कि आपके सामने ऐसा लगा। अच्छा। लेकिन हाँ लेकिन कोई रुब्रिक तो यही दो समझ में आया, इंडिफरेंस एंड डिक्टेटोरियल होती ना सर, तो बहुओं को अच्छा, बहु बहुएं अच्छी है वो नहीं बोलती, और उनको हेल्प भी करती है, वो भी हाँ, उसने हेल्प भी बोला। करता है, हाँ हाँ। हाँ, लेकिन हाँ, इसका पसंद का शायद खाना तो चाहिए इसलिए ये बोलता है। हाँ हाँ। उसके लिए एक अलग से रूब्रिक है। केस अच्छा। जब वीडियो केस लेते तो बहुत बड़ी रहती है, तो मैंने जितना हो सके उतना शॉर्ट करके डाला है। ठीक है मैम, यही समझ में आया मैम। थैंक यू। आप देवाशीष सर बोल रहे हैं ना? हाँ मैम। हाँ, आपने सर बहुत अच्छा पकड़ा, मगर एनालिसिस भी बहुत अच्छा था आपका।
थैंक यू मैम, लेकिन अभी ना ये फर्स्ट केस में थोड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब मेडिसिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। अच्छा। सेकंड केस में तो कुछ किनारा किया, लेकिन फर्स्ट केस में ना अभी तक हम्म। हुआ नहीं मैम। सेकंड केस आपको समझी, मगर फर्स्ट केस नहीं समझी। जी मैम। हाँ। हाँ, अच्छा। फर्स्ट केस तो बहुत इजी है। हाँ बहुत ये ही इजी है। हाँ, ये जो उसकी मदर फिगर है उसको मिस कर रहा है, ये मुझे लगा। हाँ, जो ये तो दीदी है। था। हाँ। ये तो है। और और बहुत बार हमारे दिमाग में ना ऐसी इमेजेस छप गई होती है ना, तो उसके कारण भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन गड़बड़ हो जाता है। हाँ मैम। जैसे कि बहुत लोगों ने एएमएन बोला, अम, कि वो बड़ी बहन माँ जैसी थी, माँ बीमार रहती तो ये अ, उसकी बड़ी बहन ने सब इसका किया, तो तुरंत हम एएमएन के ऊपर जाते हैं। और बहुत बार हम ना क्लिनिक में भी ऐसी मिस्टेक करते हैं, मेरे से भी होती है ऐसी मिस्टेक, क्योंकि बहुत सारी रेमेडीज का इम्प्रेशन हमारे ऊपर रहता है। इसीलिए तो हमें अगर सिंपल वे से जाना है, होम्योपैथी इतनी वास्ट है, हमें उसे सिंपल करना है। तो पेशेंट ड्यूरिंग डिसीज क्या करता है, ड्यूरिंग डिसीज जो रूब्रिक निकलते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं जिस मेंटर से सीखी हूँ ना, वो सर हमेशा हमें इतना सिंपल वे से सर ने सिखाया था ना, कितनी भी बड़ी पैथोलॉजी हो, बहुत सिंपल वे से सर जाते थे। और वो मुझ पर बहुत उनका इम्प्रेशन है। तो मैं भी ठीक है हमेशा मैम। सिंपल वे से जाती हूँ, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती हूँ। अ, ठीक है सर, मगर बहुत अच्छा एनालिसिस था आपका। थैंक यू और मैम, कोई आज भी बोल। सीखेंगे आपके आपसे। यस सर, यस सर। थैंक यू मैम। हाँ। हाँ, और कोई है बोलना चाहता है? हम ना आज का वीडियो एकदम छोटा हो सके उतना बनाएंगे, तो जब बाद में रिवीजन करनी है तब तो छोटा वीडियो देखकर अच्छा लगता है, रिवीजन हमारी हो जाती है तुरंत। तो थोड़ा जल्दी बोलिए। जी प्लीज जल्दी जल्दी ऐड कीजिए। या सेकंड केस लगाए सर, या इस। जी बताइए प्लीज। आ, दोनों केसेस एक साथ डिस्क्लोज करने हैं या वन बाय वन करना है, कैसे ठीक रहेगा आप लोगों को बताइए। वन बाय वन। हेलो मैम, गुड इवनिंग। वन बाई वन ही ठीक रहेगा मैम। अच्छा। ठीक है। अभी क्या है ना, मैं भी जो बोल रही हूँ कि बहुत सिंपल वे से जाना है। तो ड्यूरिंग डिसीज पेशेंट क्या कर रहा है? वो क्या बोली कि, एक मिनट, ड्यूरिंग डिसीज पेशेंट के थॉट्स, एडेप्टेशन, रिएक्शन क्या होती है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक केस सुनने के बाद ना, मेरा एंट्री रूब्रिक यही था कि एलिमेंट्स। हाँ, एक केस सुनने के बाद कैसे लगता है ना हमें, एलिमेंट्स ऑफ डेथ ऑफ लव्ड वन, ये रूब्रिक मन में आता है। और सैंग्विनरी के सेशन में वो मैंने बताया था आप लोगों को कि रूब्रिक क्यों नहीं लेना है। हम्म। तो इस केस के एंट्री रूब्रिक यही थे कि फियर डेथ ऑफ ड्यूरिंग वर्टिगो। हम्म। वो क्या बोली कि अकेली रहती हूँ तो डर लगता है, किसी कभी काम में अगर मन लगाओ तो थोड़ा सा बीमारी भूल जाती हूँ, और जब चक्कर आती है तो डर लगता है कुछ हो ना जाए। हम्म। तो फियर डेथ ऑफ ड्यूरिंग वर्टिगो। आप सब लोग ना अपनी अपनी मोबाइल की रेपर्टरी निकालो और ये रूब्रिक डालो, तो मैं जो बोल रही हूँ ना कितना सिंपल वे से कैसे जा सकते, वो समझ में आएगा। ये रूब्रिक डाला सबने? इसमें सिर्फ अ, दो ही रेमेडी है इसमें, नेट्रम कार्ब और रस्टॉक्स। हम्म। अभी रस्टॉक्स का भी एक शेड ऐसा ही है, रस्टॉक्स भी सेल्फलेस होता है,
एंग्जाइटी चिल्ड्रन होती है, एंग्जाइटी फैमिली होती है रस्टक्स में भी। दूसरा रूब्रिक फियर अलोन वेन, वो भी वो डायरेक्टली बोली, ड्यूरिंग केस टेकिंग ही बोली थी और मैंने भी वो डाला था। और तीसरा सिंपल रूब्रिक क्या, जब काम करती हो तो थोड़ा भूल जाती हो, एक्यूपेशन एमल्ट्रेशन। ये 3 रूब्रिक डाले। कौन सी रेमेडी आ रही है? ट्रम्प कार्ब। नेट्रम हाँ कार्बारी। हाँ, तो ना ये 3 ही रूब्रिक में नेट्रम कार्ब आती है। मगर जो बाकी के रूब्रिक है ना, वो भी हमेशा हमें कंसिडर करनी चाहिए, मगर ये रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ड्यूरिंग डिसीज के। तो सिस्टर जाने के बाद ना वो नर्वस फील करती थी, उनका हैप्पीनेस चला गया था, तो मैंने वो रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम अनहैप्पीनेस लिया। एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन के जगह पे मैंने ए रूब्रिक लिया था। और दूसरा क्या, फिलोसफी एबिलिटी। बहुत लोगों ने ये भी रूब्रिक पकड़ा है, फिलोसफी एबिलिटी। जीवन मरण को लेके एक फिलोसफी उन्होंने बोली है। और दूसरा रूब्रिक है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है ना, वो जो बोली ना, बहुएं थे बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है, मगर उन्होंने परफेक्ट टेस्ट वाला खाना बनाना चाहिए। ये रूब्रिक मैंने गवर्नमेंट लिया। नेट्रम कार्पा यही रहते हैं खाने के चीज में या बाकी भी रहन सहन कपड़े को लेके, वो बहुत चूजे रहते हैं, इसे भी हम गवर्नमेंट ले सकते हैं। और सोशेबिलिटी, 1 साल हो गए तो भी लोग मिलने के लिए डेली आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, अड़ोस पड़ोस की नेबर की लेडीज आती है, ये सोशेबिलिटी है। समझा? जी मैम। यस मैम। हाँ हाँ, कितना सिंपल है। हाँ और मैम। डिग्निफाइड तो है ही लेडी। डिग्निफाइड का क्या हुआ ना, वो मैंने एक्सप्लेन शायद मैं कर सकी अच्छे से। बहुत ही डिग्निफाइड लेडी थी वो। मगर क्या है ना सर, पर्सनैलिटी के रूब्रिक अगर फर्स्ट कंसिडर करते हैं ना, तो बहुत बार हमारी मिस्टेक हो जाती है। तो पर्सनैलिटी का रूब्रिक 1 या 2 हमेशा ऐड करना ही है, मगर वो बाद में करना है। ये समझ में आया मैं भी क्या बोल रही हूँ, कि डिसीज के रूब्रिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं और पर्सनैलिटी के भी रूब्रिक लेने हैं, मगर वो बाद में। अगर कोई नया हो तो उनको सब समझ में आ रहा है? किसी को कुछ भी क्वेरी हो ना तो बोल दीजिए। अभी है ए ना, वर्टिगो केस है, इनफर्टिलिटी केस है, या नेट्रम कार्ब रेमेडी है, मगर ये जो प्रोसेस हम सीखेंगे ना, और उसे ना हमारी प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे, और तो कौन सी भी रेमेडी हो, कौन सा भी डिसीज हो, हमें बहुत इजी जाता है। इसका जी मैम। एक्सपीरियंस मैंने बहुत किया है मेरे 10 इयर्स के माइंड मेथड के प्रैक्टिस में। तो माइंड मेथड बाकी लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, मगर मुझे तो क्लासिकल, मैंने उसके पहले बहुत साल किया था, क्लासिकल से माइंड मेथड मुझे बहुत इजी लगी था। पहले केस आने के बाद जस्ट एज अ लेमैन उनके तरफ देखना है, और फिर रूब्रिक तो सब मिलते हैं हमारे रेपर्टरी में, इतने रूब्रिक है ना, हम वो प्रोसेस सीख जाते हैं ना, तो कौन सा भी रूब्रिक हमें मिल जाता है, इतनी अच्छी है हमारी रेपर्टरी। जी मैम। अभी हाँ, ये क्लियर हुआ होगा ना, तो हम सेकंड केस के तरफ जाते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। तो मैम, ए फियर समथिंग विल हैपन, ये फिर क्यों नहीं ले सकते यहाँ पे? ये भी रूब्रिक यहाँ पे हो सकता है मैम, मगर मुझे डायरेक्ट रूब्रिक मिला ना वर्टिगो का। वो पेशेंट हमारे पास वर्टिगो के लिए आई थी, तो फियर डेथ ऑफ ड्यूरिंग वर्टिगो, ये डायरेक्ट रूब्रिक मिल गया मुझे, इसलिए मैंने वो रूब्रिक नहीं लिया। और दूसरी बात, पेशेंट बोल रहा था मैं इजी गया ना, 2 ही रेमेडी आई मेरी, और 2 ही रेमेडी रस्टॉक्स का भी पिक्चर ऐसा ही रहता है थोड़ा, मगर वो डिग्निफाइड भी लग रही थी बहुत। तो ये नेट्रमूर भी ना लगती है ऐसी लेडीज बहुत बार। मैम और मैं फियर है क्या है ना कि देखिए, वो तो सीधे बोली ना कि कहीं मौत ना आ जाए, तो वो सीधे रूब्रिक है।
अब फियर हैपन समथिंग विल में क्या होता है कि कुछ हो न जाए, ये चीज देखिए, सब चीज को बारीकी से थोड़ा पकड़ के चलेंगे तब फिर आएगा। ये नहीं कि फियर वाला फियर एलोन बीइंग, कि अकेले है तो डर लगती है कि चक्कर आ जाएगा मर जाएगी। तो जब प्रॉपर रूब्रिक मैडम के पास है वो चीज अपने सिंथेसिस में, तो वो चीज लेना चाहिए। ये सर जी मुझे सर। भी ऐसा लगा यस कि सर, यहाँ पे सर। यहाँ पे इंडिकेट किया है ना कि इसको फियर ऑफ डेथ है, इसको कुछ ना हो जाए, भाटी को जब होता है तो या इसको मौत ना आ जाए, ये तो डायरेक्ट बोल रहा है कि, लेकिन फियर ऑफ समथिंग विल हैपन में कोई इंडिकेशन नहीं है कि क्या होगा। सॉरी मैम, ठीक है। हाँ हाँ मैम, आप मैम बोल रही थी ना अभी, यही तो अभी सर बोल रहे हैं ना, बारीकी से हमें देखना चाहिए, और ये ना हैबिट हमें डालनी चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि ये मैंने रेमेडी दी है, इतनी करेक्ट रेमेडी है, फिर भी क्या मिस्टेक हो रही है। बहुत बार ऐसे होता है कि एक रुब्रिक भी इधर का उधर हो गया ना, तो भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता, पार्शल पे ही केस अटकती है। ये बहुत जी इंपॉर्टेंट मैम। है हमारी प्रैक्टिस में। किसी को बोलना है कुछ और? जी मैम, सेकंड केस प्ले करते हैं। ओके ओके। है फीमेल पेशेंट, एज 32, बाय प्रोफेशन इंजीनियर। ये इनफर्टिलिटी की केस है। पेशेंट, ये मेरे ओल्ड पेशेंट ने रेफर किया है उनको। पेशेंट ने स्टार्ट किया, मैंने पूछा बोलिए मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो पेशेंट बोली, शादी को 6 साल हो गए हैं, प्रेगनेंसी नहीं रुकती, सब टेस्ट नॉर्मल है। गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं अगर नॉर्मली नहीं रुकी तो आप आईयूआई आईवीएफ के बारे में सोचिए। मैंने पूछा इसे लेके क्या विचार आते हैं मन में। पेशेंट, मन नहीं लगता किसी चीज में, काम करने में, सेक्स करने का मन नहीं करता, करने के बाद भी मूड सैड रहता है, मेंसेस आने के बाद भी बहुत बुरा लगता है। और पेशेंट के एक्सप्रेशंस मुझे थोड़े अलग लग रहे थे, जैसे कि अफेक्टेशन जैसी डरी हुई थी, मगर चेहरे पे नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी। मैंने पूछा और कुछ टेंशन है क्या? तो बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, कुछ टेंशन नहीं है। तो मुझे कुछ खास नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने फिर हस्बैंड से बात की। मैंने उनको पूछा कि कुछ हुआ था क्या 3-4 सालों में? तो हस्बैंड बोले हम पहले भैया भाभी के साथ उनके 2 BHK के फ्लैट में रहते थे, क्योंकि मुझे फॉरेन अपॉर्चुनिटी थी और मेरी वाइफ भी जेआरई की प्रिपरेशन कर रही थी, ताकि उसे भी फॉरेन में जॉब मिल सके। इसलिए हमने खुद का फ्लैट लेने का सोचा नहीं था। पहले 1 साल सब ठीक रहा, मगर बाद में भाभी ने झगड़ा करना शुरू किया, छोटी छोटी बातों को लेकर वो मेरी वाइफ को बोलती थी। तो मैंने पूछा फिर आपकी वाइफ की पेशेंट की रिएक्शन क्या रहती थी? तो हस्बैंड बोले वो बहुत संभाल के लेती थी, उसका नेचर ही है सबका ख्याल करना, हमेशा सबको हेल्प करना, खुद का बाद में, दूसरों का पहले देखना, और घर खर्च का भी सब वो अपनी सैलरी से ही करती थी। एक दिन भैया भाभी के बीच बहुत झगड़ा हुआ, वो हमारे कारण ही था। तो मेरी वाइफ बोली हम अलग रहेंगे, घर भी छोटा पड़ता है, उनके 2 बच्चे भी है, भाभी को सबका करना पड़ता है। उसके 15 दिन बाद ही हम दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, मगर वो 15 दिन बहुत अच्छे गए, ऐसे लगा भी नहीं कि भाभी के बिहेवियर से वो हर्ट हो गई है। बाद में उन्होंने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बंद कर दी, प्रेगनेंसी के बारे में ही सोचने लगी। तो मैंने पूछा आप भैया भाभी के घर में थे तब से प्लान कर रहे थे क्या प्रेगनेंसी का? तो हस्बैंड बोले हाँ, तब से ही हम प्लान कर रहे थे। प्लीज एनालाइज, कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। अभी रेमेडी तो हमें समझ में आई है, तो थोड़ी इस केस का एनालिसिस और कुछ अलग रूब्रिक लग रहे हैं क्या, वो थोड़ा बोलिए।
हाँ मैम, इसमें ग्रेसफुल विथड्रॉल ये रूब्रिक ज्यादा लगता है, क्योंकि उसने 15 दिन बहुत अच्छी तरह रही और हंसते खेलते वो घर से बाहर दूसरा घर उन्होंने बनाया। और डिग्निफाइड तो है ही ये लेडी, और इसको झगड़ा नहीं करना चाहिए था। मुझे झगड़ा करके और अलग होने से ये अच्छा है कि वो हंसते खेलते खुशी खुशी, उनको लगना भी नहीं चाहिए कि वो अंदर से हर्ट हो गए। और इसने लेकिन हंसी खुशी ऐसा अलग रहने का वो विचार किया, ताकि यस मैम। उन दोनों की ये बनी रहे ऐसा। यस मैम। थैंक यू। ड्यूरिंग केस हेलो टेकिंग मैम। डिग्निफाइड का, हाँ बोलिए ना। मैम मुझे ये लगा कि ये लेडी जो है डिग्निफाइड तो ऑलमोस्ट है ही ये, प्लस ये ना घरेलू भी नहीं है, क्योंकि ये जो है इतनी अगर वो जो जेठानी है वो इतनी झगड़ा करने के बाद भी वो कभी उसके साथ झगड़ा की नहीं, और वो उसके साथ अच्छे से बनाकर रखी। उनके लिए भी उसने वो सब कुछ किया सेल्फलेसली। यस मैम। और मुझे एक सिक्रेटिव का भी फील आया कि वो आपने जो पूछा वो कुछ बताई नहीं, उसके हस्बैंड ने वो सारा कुछ बताया उसको। या तो रिजर्व टाइप की मुझे लगी थोड़ी, क्योंकि उसने अपनी जितनी बातें थी बस उतना ही उसने बताया। बाकी ये सब चीजें जनरली लेडीज बताती है कि मेरे साथ वैसा हुआ और मुझे ये प्रॉब्लम है उसकी वजह से, इसने कुछ भी आपको वो चीजें नहीं बताई। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम ये लेडी तो डिग्निफाइड तो है ही है, तो अभी जैसे मैम ये कहा कि उसने कुछ नहीं बताया, तो ये रेमेडी में मैम इसका ये होता ही है कि ये थोड़ी सी ना रिजर्व टाइप की होती है, वो अपने आप के अंदर ही ज्यादा रखना पसंद करती है, क्योंकि वो चाहती है कि अगर मैं बोलूंगी तो घर में हारमोनी खत्म होगी, मतलब कि उसे जो कि उसे बहुत पसंद है। और वो मतलब कि इसीलिए उसने बड़े ग्रेसफुली अपने आप को विड्रॉ कर लिया और अपने हस्बैंड को बोला कि हम लोग अलग हो जाते हैं। तो इसमें एक रूब्रिक भी है नाटककार में, होम अवे डिजायर टू गो, है ना, ये वाला भी एक रूब्रिक है। तो सारा कुछ मिला के मैम नैट्रम कार्ब लगी थी मेरे को, मैंने इसका एनालिसिस भी डाला था। यस मैम। आपको एक रूब्रिक ना बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। क्या? हेलो। हाँ हाँ मैम, मैं जस्ट ये दो एक बात बोलना चाहता हूँ कि ग्रेसफुल विथड्रॉल तो लास्ट में मतलब उसका रिएक्शन में दिखा, लेकिन अगर हमने डिग्निफाइड छोड़ भी दिया तो भी नैट्रम का आएगा, क्योंकि हाँ यहाँ यस पे मैम। हाँ ये लेडी बहुत केयरफुल है, ठीक है। तो केयरफुल ऑफ रिलेटिव अबाउट अगर ये रूप लिख लिया, और उसके साथ ये तो हारमोनियस में रहना चाहता है, ये तो साफ साफ दिख रहा था। और ये सेल्फलेस लेडी है, ये खुद को पीछे रखता है और दूसरों को मतलब दूसरों को प्रायोरिटी देता है। तो अगर ये 2-3 रूब्रिक लेता है तो नेट्रम का ऐसे ही आ जाता है ये मैम। आप बोल रहे हैं ना, सेम टू सेम वर्डिंग ना वितोल कॉस में लिखी है। थैंक यू मैम। इस रेमेडी के बारे में। थैंक यू मगर एक मैम। रूब्रिक ना मुझे आज सिखाना है आपको, कि मेरा एंट्री रूब्रिक वही था। मैंने जो एक्सप्लेन किया शायद वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वीडियो में अच्छे से पता चलता है। मैंने जो एक्सप्लेन किया था कि अफेक्टेशन जैसा लग रहा था, अंदर कुछ है मगर दिखा नहीं रही है। एक किसी को याद आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है नेट्रम कार्ड का। मैम ये एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट होगा शायद। नहीं नहीं, एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट ए रूब्रिक जब लेते हैं ना सर हमें, तो हमें दिखती है एंजाइटी, दिखती है पेशेंट की। सिलिशिया ओके नेट्रम ओके। कार्ड पेशेंट की एंजाइटी दिखती है हमें। फियरफुल बट ए रूब्रिक था, और ये हाँ बहुत बार चेयरफुल। अफेक्टेशन। हाँ केयरफुल, केयरफुल बट। फियरफुल बट ये सिंगल है नेट्रम कार्ड। और ये रूब्रिक ना बहुत बार हमें अफेक्टेशन जैसा लगता है कि डरा हुआ है मगर दिखा नहीं रहा है ऐसे। मगर अफेक्टेशन में थोड़ा सा डर दिखता है चेहरे पे, मगर इस रूब्रिक में ना पेशेंट चेयरफुल ही रहता है। वैसे
दिखाते हैं हमें मैं चेयरफुल हूँ। ओके और कोई मैम। बोलना चाहते हैं? और किसी को कुछ नया रूब्रिक वगैरह कुछ सेकंड केस में? हाँ मैम, कौन सा रूब्रिक बताया? चेयरफुल बट चेयरफुल, फियरफुल बट मैंने जो चेयरफुल एक्सप्लेन किया था ना, अफेक्टेशन जैसा लग रहा था मुझे। दिख रहा है, कुछ हाँ, कुछ छुपा रही है बोल, ऐसा लग रहा था आपको, ऐसा बताया था इनमें केस डर में। दिखता है। हाँ, दिखता है। एंग्जाइटी में भी एंग्जाइटी दिखती है, मगर इसमें चेयरफुल ही पेशेंट दिखती है हमें। थैंक यू। मैम तो इसमें केयरफुल में वो तो आपके पास अगर क्लिनिक में पेशेंट आया तो ये ऑब्जर्वेशन वाली रूब्रिक होगी ना मैम? यस मैम, ये ना इसके लिए वीडियो ही चाहिए, इसे एक्सप्लेन करने में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है रूब्रिक। इस क्योंकि आपने बोला कि अफेक्टेशन जैसा लग रहा था, लेकिन क्या है वो जब तक वीडियो में एक्सप्रेशन नहीं दिखेगा हमें वो पकड़ में नहीं आएगी कि आखिर ये चेयरफुल है या अफेक्टेशन है, क्योंकि थोड़े तो कंफ्यूजिंग रहेंगे उसमें। यस मैम, ये रूब्रिक ना बहुत डिफिकल्ट है पकड़ने में, बहुत ही डिफिकल्ट है। वो जिनको बहुत मैंने ना एक्सपीरियंस हो चुके इसके हैं ना वो पकड़ सकते हैं मैम। इसका अश्विनी मैम कुछ बोल रही थी क्या? अश्विनी पवार मैम। ठीक है सर, एनालिसिस करें क्या सेकेंड केस का? जी मैम। हाँ, सेकेंड केस में क्या था ना, मैंने उनको पूछा कि वो जो उन्होंने स्टार्टिंग में जो बताया कि 6 साल हो गए हैं और रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल है, तो विचार क्या आते हैं मन में, तो कुछ काम करने का मन नहीं करता, सेक्स करने का मन नहीं करता, मूड सैड होता है, मेंसेस आने के बाद बहुत बुरा लगता है, ऐसी वो बोली। तो इनफर्टिलिटी के केस में ना ये बहुत कॉमन रहता है, और इनफर्टिलिटी को लेकर ना बहुत थोड़ा जी मैम। आवाज आ रही है ना सर? किसी की तो आवाज आ रही हाँ है। मैंने जी म्यूट कर दिया है, आप कंटिन्यू। हाँ, तो ना इनफर्टिलिटी के केसेस में ये बहुत कॉमन रहते हैं, हाँ? ये सब चीजें। और इनफर्टिलिटी केसेस को लेकर बहुत टेंशन भी रहता है, तो वो भी एक मुझे बताना है कि इनफर्टिलिटी के केसेस सॉल्व करना ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हम जैसे बाकी केसेस सॉल्व करते हैं ना, वैसे वैसे ना हाँ यस मैम, जैसे बाकी दोनों केसेस केसेस हम की सॉल्व पोस्टोलॉजी भी बताना मैम। जैसे बाकी केसेस हम सॉल्व करते हैं ना, उसी तरह हम इनफर्टिलिटी के केसेस भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम दिशा पे भी एक सेशन लेने वाले नेक्स्ट फ्राइडे, वहां पर भी हम ऐसी बहुत डिटेल में इनफर्टिलिटी का सब करने वाले हैं। तो ये हमेशा दिमाग में से निकालिए, क्योंकि इनफर्टिलिटी की केसेस बहुत बड़ी है, पहले से बहुत ज्यादा भी आ रही है केसेस। तो हम बाकी केसेस जैसे सॉल्व करते हैं वैसे उस तरह ये भी केसेस हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात ना, मैंने पूछा उनको कि क्या प्रॉब्लम है, तो क्या बोली कि कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, और यही इस रेमेडी का क्रक्स है। अभी patient what patient is doing and adaptation of the patient to the situation is very important. Patient is hiding something, but way she is expressing me something different. So मुझे लगा a remedy is from secretive group and a remedy is also sensitive. तो जब सिक्रेटिव लगती है ना, तो इसके पीछे क्या है ये हमें हमेशा सोचना चाहिए। चेयरफुल कीप्स अप फसाड, ये नेट्रम कार्प का क्रक्स है। अभी इस केस में जो मेरे एंट्री रूब्रिक था वो वही था कि चेयरफुल फियरफुल बट ए रूब्रिक था, मोरोज क्वेश्चन आफ्टर सैडनेस मेंसेस आफ्टर। और पर्सनैलिटी के रूब्रिक मैंने जो ऐड किए थे वो थे सेल्फलेसनेस, बिनोलेंस,
हार्मोनी डिजायर। वो वहां से क्यों निकली? क्योंकि उसे हार्मोनी चाहिए थी और सब सहन क्यों कर रही थी? आउट ऑफ हार्मोनी। तो इग्निशिया जैसा भी ये पिक्चर लग रहा है। तो बहुत लोग इग्निशिया बोले, एनालिसिस भी बहुत लोगों ने बहुत अच्छा डाला था। और ग्रेसफुल विड्रॉल, ये भी इस केस का क्रक्स है। समझ में आया? एक्चुअली जो मैम इनफर्टिलिटी की केस है ना, वो मैंने तो ज्यादातर ना फील्ड पे ही उनको नेट्रम कार्ड दी थी। हेलो वो मैम। सब उनके हस्बैंड ने जो एक्सप्लेन किया ना, वो थोड़ा नेट्रम कार्ड का फील आ रहा था मुझे। बोलिए ना। हाँ मैम, फिर पीछे ना इग्नेशिया और ए नेट्रम कार्ब से कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? और प्लस आपने ये चेयरफुल कैसे आपने उसको पकड़ा, वो मुझे थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। हाँ, चेयरफुल बट फियरफुल, इसके लिए मैंने अभी बोला ना, वो ऐसे एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है। उसमें ना थोड़ा वीडियो केसेस हम देखते हैं। मैंने ना मेरे केसेस भी थे ऐसे 2-3, और मैंने वेबिनार में भी ये सीखा था पहले रूब्रिक, इसलिए मेरे पकड़ में आया। नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट है पकड़ने में। ये रूब्रिक मैंने बोला ना कि अफेक्टेशन में कैसे रहता है ना पेशेंट, कि डरा हुआ रहता है मगर हमें दिखाता नहीं है। और एक सर ने बोला भी कि एंजाइटी हिमसेल्फ, ये भी रूब्रिक है नेट्रम कार्ब का। एंजाइटी हिमसेल्फ में एंजाइटी दिखती है। अफेक्टेशन रूब्रिक हम जब पकड़ते हैं तो उसका डर दिखता है। मगर चेयरफुल फियरफुल बट, इसमें ना पेशेंट डरा हुआ दिखता है। मगर एक्सप्रेशन उसके ना बहुत ऐसे हैप्पी वाले, चेयरफुल वाले ऐसे रहते हैं। ओके मैम। हम्म। मतलब और मैम क्या ना यहाँ मैम, पे हमेशा। हाँ, मतलब बोलिए। मैं यहाँ पे चेयरफुल मदर रूब्रिक है तो चेयरफुल दिखेगा बाहर से। जैसे हाँ हाँ, हवासिनी मैम बोलता है ना कि मदर रूब्रिक को पहले फॉलो करो, तो यस यस मदर सर, यस रूब्रिक सर। हाँ यहाँ पे चेयरफुल है, लेकिन एफेक्टेशन में तो ऐसा नहीं कि आपको हंसी खुशी दिखाएगा। वो जस्ट अपने फियर को मतलब बाहर आने नहीं देता है। यस जैसे भी सर। करके वो हाँ उसको छुपाता है कि देखो मैं कितना साहसी हूँ, देखो मेरे को कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे केयरफुल होगा। यस सर। और दूसरी बात ना, थोड़ी टोटलिटी भी मैच होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। ये रूब्रिक हमें लग रहा है मगर बाकी की टोटलिटी अलग है। हम्म। तो क्या ना, नेट्रम कप देने का कुछ फायदा ही नहीं है। अभी जो मैंने रूब्रिक बोले ना, मोरोज क्वेश्चन आफ्टर सैडनेस मेंसेस आफ्टर, ऐसे ना बहुत सारे रूब्रिक एक इनफर्टिलिटी के केस में हमें दिखाई देते हैं। समझ में आए सेकंड केस? कुछ क्वेरी हो? यस मैम, समझ में आया। हाँ। अभी ना थोड़ा हम नेट्रम का थोड़ा स्टडी करेंगे हम। हम्म। नेट्रम का पेशेंट जब अ, हमारे पास आता है ना, तो उसके डिग्निफाइड नेचर के कारण वो बहुत अच्छा फील आता है, कि ऐसे लगता है कि सही में क्या बंदा है। उसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ना बहुत बार ना रेवरेंस का भी फील हमें आता है। उसकी बातों में, बोलने में एक सच्चाई लगती है। वेरी डेडिकेटेड पर्सन होता है, हेल्पफुल पर्सन होता है। उसे दूसरों ने कोई हेल्प करनी चाहिए या किसी ने अप्रिशिएट करना चाहिए, ये दिमाग में नहीं होता उसके। हमेशा दूसरों को कैसे हेल्प करे, यही उसका चलता है, उसके सेल्फलेस नेचर के कारण। जिसके साथ उसकी ट्यून नहीं जमती या एग्रेसिव लोगों के लिए हमेशा एवर्जन रहता है, क्योंकि झगड़ा ये नहीं चाहता, हार्मोनी चाहता है हमेशा। इरिटेबिलिटी पोल्यूशन आफ्टर, मोरोज पोल्यूशन आफ्टर, मतलब पोल्यूटेड वातावरण, मतलब झगड़े वाला, जहाँ पे हार्मोनी डिस्टर्ब रहती है, ऐसे माहौल में ये इरिटेट हो जाता है, मोरोज हो जाता है। पोल्यूटेड माहौल कहाँ का भी हो, मतलब घर का, ऑफिस का, बाहर का, दोस्तों में, ऐसे पसंद नहीं है। नेट्रम का हमेशा हार्मोनी लाने की कोशिश करता है और खुद को पीछे रख के।
नेट्रम कार में 2 एलिमेंट है, नेट्रिकम एंड कार्बोनिकम। नेट्रिकम का कंसेप्ट क्या होता है? फोरबिडन, रेस्ट्रिक्शंस, अलोन, ग्रीफ, सैडनेस, डिप्रेशन। एंड कार्बोनिकम का सेल्फ वर्थ, शाइनेस along with dignity and father figure। नेट इतना अच्छा बंदा ना बीमार कब पड़ता है? दूसरों के लिए इतना करने के बाद भी इसे केयर, अटेंशन नहीं मिलता तो ये बीमार पड़ता है। अगर मिलता है ना, थोड़ा भी मिलता है केयर, अटेंशन, तो ये चेयरफुल हो जाता है। डेल्यूजन सोल्जर सराउंडेड बाय डेल्यूजन सोल्जर सीन, ये भी 2 रूब्रिक है। तो सोल्जर मतलब क्या? उसके केयर करने वाले, उसे अटेंशन देने वाले, उसके घर वाले, मतलब उसके लिए सोल्जर रहते हैं। नेट्रम कार सेल्फ वर्थ बहुत होती है नेट्रम कार को, सबका, घर वालों का, सबका करने के बाद भी इसे निग्लेक्टेड अगर कर दिया जाता है, आउटकास्ट कर दिया जाता है, तो इंडिफरेंस फैमिली, इंडिफरेंस रिलेटिव्स, इंडिफरेंस हस्बैंड, इंडिफरेंस प्लेजर, स्ट्रेंज हस्बैंड टू, इस स्टेट में जाता है। हर्ट होने के बाद भी बहुत बार ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, इनएबिलिटी टू रिफ्लेक्ट, बिकॉज घर में हार्मोनी चाहता है। क्वारलसम भी ये रूब्रिक है नेट्रम कार में, मगर ये बहुत ही लास्ट की स्टेज है। अभी जर्नी ऐसे ना, मैं तो खुद ऐसे जर्नी पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती, या उस टाइप में मैं पढ़ती नहीं हूँ कौन सी भी रेमेडी हो, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार जर्नी हमारे दिमाग में बैठ जाती है ना, तो हम पेशेंट को कुछ तो पहले का, बचपन का कभी कभी पूछते हैं। अगर पेशेंट ने खुद से बोला तो उसे इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि मैंने जो वर्टिगो की पेशेंट को नेट्रम कार्ब दी थी, तो नेट्रम कार्ब की स्टेट है ना उनकी बहुत ही कम दिन रही, शायद 1 ईयर ही रही होगी। उसके बाद मैंने उनको 2 रेमेडी दी थी अलग अलग। तो ज्यादा से ज्यादा हम एंट्री पॉइंट ऐसे हमें स्टडी करना चाहिए कौन सी भी रेमेडी का हो। अभी विटोल कॉस में लिखा है इस रेमेडी के बारे में। रेमेडी बहुत सेंसिटिव होती है इन ऑल लेवल, moved by music. They are very giving people who like to take care of others, putting themselves second, जो भी देबाशीष सर ने बोला था। Physically we see strong sensitivity to certain foods, milk and to sun. Radar keynotes. Basically, Natrum car person refined, sensitive to certain impressions, aversion to certain persons, and also dedicated to certain persons, sensitive to the atmosphere, considerate, integrity, dignity, selfless, does not impose, never speaks out against another, just like Stephisagria, easily hurt but does not show, cheerful, keeps up facade, वेरी नाइस पर्सनैलिटी होती है, कम्युनिकेटिव, वाइवेशियस होता है, बट क्लोज्ड अबाउट देयर इमोशंस, ग्रीफ। बेटर व्हेन अलोन, टेक अ फिलोसॉफिकल एटीट्यूड अबाउट लाइफ, जो वर्टिगो की पेशेंट बोल रही थी, फिलोसॉफिकल एटीट्यूड। कैन बिकम मैसोचिस्टिक, लाइक टू सफर, टू स्टिमुलेट देयर फीलिंग्स, सेंसिटिव टू म्यूजिक, स्पेशली पियानो। जनरलिटीज में डिफिकल्ट इन एसिमुलेटिंग सर्टन थिंग्स, एवर्जन टू सर्टन पर्सन, सेंसिटिव टू सर्टन इम्प्रेशन। सोल में डॉक्टर शंकरन सर ने बहुत ही अच्छे एक्सप्लेन किए हैं ए रेमेडी, तो आप लोग भी पढ़िए। मैं थोड़ा इसके स्क्रीनशॉट्स भी भेजती हूँ सर को, सर वो ऐड करेंगे। बहुत अच्छी लिखी है सोल में, हमें अगर टाइम मिलता है तो वो भी हम पढ़ेंगे। Need just one relationship and is very dependent on this one relationship, without which and a sense of isolation. ये हमारे वर्टिगो की केस में थी। उसके बहन के साथ उसका स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा था। एक रूब्रिक इसमें है कि डेल्यूजन डिविजन बिटवीन हिमसेल्फ एंड अदर्स। Natrum curve is very sensitive, especially to separation from the beloved and to the
ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है ना सबको? फास्ट नहीं हो रहा है ना? फास्ट नहीं हो रहा है ना? हाँ नहीं मैम। नहीं मैम। क्लियर है। हाँ, थोड़े रूब्रिक अभी हम देखते हैं। एक रूब्रिक ना बहुत हम कॉमनली यूज कर सकते हैं हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में। ऐसे अफेक्शनेट, एलिमेंट्स फ्रॉम अनहैप्पीनेस, एम्बिशन लॉस ऑफ मनी टू मेक। अभी हमारी इनफर्टिलिटी की पेशेंट अच्छे कंपनी में जॉब करती है, जीआरई की प्रिपरेशन उनकी चल रही थी, मगर उन्होंने तुरंत छोड़ दी। जनरली लेडीज ऐसी छोड़ती नहीं, उसकी बहुत अच्छे प्रिपरेशन वगैरह करती है। एंटी सोशल, इतनी अच्छी रेमेडी है तो इसमें ए भी रूब्रिक है एंटी सोशल का। सोशेबिलिटी भी है और एंटी सोशल भी है, तो इसलिए हमारे मन में कोई भी किसी की भी रेमेडी की इमेज नहीं रखनी है। जो बड़ी बड़ी रेमेडीज हैं उनके बहुत शेड्स होते हैं। एंजाइटी बिजनेस, एंजाइटी ड्राइविंग, बेड एवर्जन, शन बेड्स, benevolence, business aversion, carefulness, caresful of, cautious, cheerful के भी बहुत रूब्रिक है इस रेमेडी में, और अल्टरनेटिंग स्टेट है cheerful के साथ, cheerful alternating with sadness। अभी हमने deceitful, delusion journey he is on a pursued, delusion pursued by enemies, delusion seek, delusion wedding, determination, dignified, discontented everything with, also in content, content भी है और discontented भी है। discouraged, elegance, want of elegance, ये थोड़े एक अलग शेड वाला पेशेंट रहेगा। जो डिग्निफाइड वाला पेशेंट रहता है उसमें ये रूब्रिक थोड़े मिलने के चांसेस कम रहते हैं, एलिगेंस, वांट ऑफ। स्ट्रेंज फैमिली फ्रॉम हिज, फियर के भी बहुत रूब्रिक है इसमें, फियर मिसफॉर्चून, नॉइज, फियर पीपल ऑफ, फियर करंट, फियर रॉबर्स, फियर स्लीप बिफोर, फियर थंडरस्टॉर्म, ट्रिमुलस, ट्रिफल्स, वॉकिंग ऑन, फ्राइटेंड इजीली, गॉर्मन, ग्रीफ फ्यूचर फॉर द, हार्मोनी डिजायर, हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट, hypochondriasis, impressionable, industrious है, injustice, cannot support, nibble, desire to, occupation, emulation, offended easily, passionate, perfidious, ये perfidious का भी थोड़ा अलग शेड हो सकता है, perfidious रूब्रिक, perfidious मतलब विश्वासघात की, perseverance, philosophy ability, quarrelsome, reflecting inability। अभी हमने ओ भी रूब्रिक देखा कि क्यों है, रिजर्व्ड, रिवेलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। हर एक चीज की मजा ले लेके जीता है, इसलिए इस रेमेडी में रिवेलिंग भी है और गवर्नमेंट भी है। सैड, फॉर्चून फ्रॉम रिवर्स ऑफ, सैडनेस, फ्लशेस ऑफ यू ड्यूरिंग, सैडनेस मेनोपॉज ड्यूरिंग, सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज्ड। अभी देखिए जो गवर्नमेंट रहता है ना उसमें सेल्फ कंट्रोल थोड़ा कम रहता है गवर्नमेंट वाले लोगों में, रिवेलिंग वाले लोगों में, मगर जब शुगर वगैरह डिटेक्ट हो जाती है, डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है ना, तो ऐसे पेशेंट तुरंत सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज में भी जा सकते हैं, खाने में रेस्ट्रिक्शंस वगैरह वो डालते हैं, और सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज है बाकी भी चीजों में हम ले सकते हैं, मेंटल लेवल पर भी। सेल्फलेसनेस, सेंसेस डल होते हैं, श्रीकिंग, स्लैंडर डिस्पोजिशन, सोशेबिलिटी, सिंपैथी, थेराइजिंग, सेल्फलेसनेस। सेंसिटिविटी के भी बहुत है रूब्रिक इसमें, सेंसिटिविटी सर्टन पर्सन्स, म्यूजिक, नॉइज, विकेट डिस्पोजिशन, इल्डिंग डिस्पोजिशन, टाइम फ्रिटर्स अवे हिज टाइम, टाइम स्लोली अपीयर्स लॉन्गर पासेस टू, वायलेंट, ट्रिफल, ये भी एक अलग शेड है, वाइवेशियस, वेरिसम ऑफ लाइफ, वीपिंग, कंसोलेशन, एग्रेवेशन, ये रूब्रिक नेट्रमोर में भी है, वीपिंग, सॉबिंग। एक कुछ इंपॉर्टेंट रूब्रिक है इसमें, तो ये रूब्रिक
तो रीड करते टाइम हमें समझ में आ रहा है कि 2 शेड्स है अलग अलग। आज हमने जो 2 केसेस देखे वो डिग्निफाइड वाली शेड है, मगर एक अलग शेड भी हमारे पास नेट्रम कार्प की आ सकती है। इसलिए कभी भी नेट्रम कार्प का एक इम्प्रेशन रहता है वो दिमाग में नहीं रखना है, नहीं तो हमारी मिस्टेक हो जाती है, रिजल्ट नहीं आता पेशेंट को। अगर टाइम है तो हम सोल वाला भी रीड करेंगे सर। तो मैम हेलो, एक हाँ रूब्रिक है नेट्रम कार का एंजाइटी में, एंजाइटी फुट फुट बाथ आफ्टर, इसका क्या अर्थ हो सकता है? एंजाइटी फुट फुट बाथ बात आफ्टर। सर ये ना थोड़ा इसका ना मीनिंग थोड़ा सा डीप लेवल पे होगा। इसे लेकर और भी एक रूब्रिक है, वॉशिंग फिट आफ्टर वॉशिंग, ये भी ऐसे रूब्रिक है। तो इसका मीनिंग एक बार हमारे सर ने बताया था कि किसी के पैर धोने की स्टेट आती है, ऐसे कुछ तो इसका मीनिंग है। बहुत डीप लेवल का रूब्रिक है। एंजाइटी क्या बोले आप? एंजाइटी फुट बाथ आफ्टर। फुट बाथ आफ्टर, ये ऐसे रहता है सर। यहाँ पे मीनिंग ऐसे रहता है कि पैर पैर धोते हैं ना हम किसी रिचुअल्स में वगैरह, तो इसका नेचर ऐसा है कि लोग ऐसे भी करने तक जाते हैं। समझ में आया सर आपको मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ ठीक है, जो बता रहे हैं ठीक है, माना जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मुझे वॉशिंग भी फिट मुझे आफ्टर भी वॉशिंग। एक हाँ मैम, हाँ मुझे एक बोलिए ना। लाइन याद है इसमें से कि फुट बात करने के लिए आपको ईगोलेस होना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो ये खुद को ऐसे लेवल में ले जाता है। हाँ यस सर। 2 रूब्रिक लेकिन है, एंजाइटी वॉशिंग क्यों फिट हो रही आफ्टर है? वॉशिंग। एंजाइटी है ना उसमें, और फिट हाँ किसके दो रहे, इसके दो रहे या ये दूसरों का दो रहा है, ये भी थोड़ा नहीं क्लियर नहीं होना सर, चाहिए ना यहाँ हाँ, हमें। पे क्या है ना, दूसरों का। ये अच्छा, दूसरों के दूसरों का फिट धोने के हाँ, लिए। हाँ दूसरों हाँ के और उसके बाद पैर। एंजाइटी हो सकता है इसके लिए, कारण कि ये तो डिग्निफाइड है ना, तो इसका मान सम्मान के ऊपर कोई आंच ना आए, ऐसा हो सकता है सर। हाँ ये सोच सकते हाँ हैं वैसे शायद। ही है सर, हाँ वैसे ही है। दूसरों के रहते हैं फिट्स धोना उसे। ये रूब्रिक कहाँ पे मिला सर आपको? एंजाइटी चैप्टर में देखिए ना, फुट बाथ। फुल सिंथेसिस में मिला। ये जो रूब्रिक है ना, वॉशिंग फिट आफ्टर वॉशिंग एंड एंजाइटी फुट बाथ आफ्टर, ये दोनों रूब्रिक ना, इसका रिलेशन एक ही होगा, मीनिंग नियर बाई ही है ये रूब्रिक। ये थोड़े डीप रूब्रिक्स रहते हैं, और बहुत बार प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं होते, ऐसे भी होता है, क्योंकि समझना, पेशेंट बोलना समझना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हेलो जी मैम, आप कंटिन्यू। जी जी, आप परवीन सर, कंटिन्यू। हम हाँ सोल सोल का थोड़ा स्टडी करेंगे क्या? अभी टाइम है हमारे हाँ पास उतना? हाँ, जी जी जी। ओके सर। नेट्रम, हेलो, आवाज आ रही है ना सर? जी मैम। Natram Kak needs just one relationship and is very dependent on this relationship, without which she feels tremendous fear, sadness and sense of isolation. जो वर्टिगो के केस में है,
Natrum carp is a salt belonging to the soric miasm. In the natrum carp, we see a marked desire to form and maintain a relationship, especially on one-to-one level. ये बहुत मार्क रहता है, 1-to-1 रिलेशनशिप मेंटेन करता है वो, मतलब किसी एक ही पर्सन से वो बहुत क्लोज रहता है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड भी रहता है. The natrum carp woman needs just one relationship and is very dependent on this one relationship, without which she feels tremendous fear, sadness and sense of isolation. जब वो एक ही पर्सन रहता है, उसके ऊपर वो बहुत डिपेंड रहती है, वो कभी दूर जाता है तो उसे सेंस ऑफ आइसोलेशन और सैडनेस फील हो जाता है, किसी भी कारण अगर वो दूर जाता है तो, झगड़े के कारण या डेथ के कारण. This is brought out best in the delusion of natrum carp, delusion division between himself and others. It is this tremendous need for and dependence on the relationship that makes them very vulnerable to hurt. Natrum therefore develops a fear of people and tries to avoid contact. While on one hand she tries to avoid company, she also dreads being alone. Company averse to it dreads being alone. The theme of the carbonate is that fear of death, which with a need for a vital reaction in order to survive, as suggested by the rubric starting from fright. Thus, the main theme of natrum carp is of a vital reaction needed by a person who is alone, that is, without a relationship on one-to-one level with another human being. His forsaken, lonely feeling gives rise to the two basic feelings of natrum carp, which are ennui, boredom, and apprehension, anxiety. The ennui produces a melancholic, sad, despondent mood, and the anxiety is with regard to the future. समझ में आया यहाँ तक? हाँ. Natrum carp is very sensitive, especially to separation from the beloved and to the breaking of relationship. किसी beloved person से या relationship में breaking के कारण वो बहुत sensitive होता है. When the beloved is not there or has gone away, the patient show great sadness, reacting to sad music, especially that from the piano. They desire to make contact but have been unsuccessful. वो कांटेक्ट करने की उसमें डिजायर रहती है, मगर वो अनसक्सेसफुल होता है. इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप एंड ब्लेम्स देमसेल्व्स फॉर इट. डेल्यूजन, he cannot succeed, does everything wrong. They become estranged from their family and friends and bear their grief silently, feeling forsaken. द नेट्रम, ये जो स्टेट रहती है ना, बहुत बार लास्ट की भी स्टेज होती है, स्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली, सबका कर करके भी लोग उसे आउटकास्ट करते हैं, निग्लेक्टेड करते हैं, तो इस स्टेज में जाता है वो. और जो एंटी सोशल रूब्रिक है, कॉरलसम के रूब्रिक है, वो भी उसके कारण ही बाद में आते हैं. द नेट्रम कार्प वुमन feels like an outcast and is always at the receiving end of abuse, offended easily. She feels that society has ganged up in order to pursue her, making her feel she is abnormal and not a part of the group. Natrum carp people can have severe inferiority complex, especially in the sphere of forming relationship. They may feel unworthy of love और ऑफ एनी रिलेशनशिप. इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है उसमें, और फील अनवर्दी फील भी आता है. जो अपने सेल्फ वर्थ को इतना मेंटेन करता है, वो पेशेंट इस स्टेट में भी जा सकता है बाद में. सबका कर करके भी उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, निग्लेक्टेड कर जाता है, तो इस स्टेट में भी पेशेंट जा सकता है. I have found in natrum carp a history of disturbed relationship with one of the parents, especially being forsaken or neglected by father or mother.
A woman may give the history of having been neglected by her father in childhood. She then develops a fear of people and sensitivity to certain people. She reacts to this kind of behavior with quarrelsomeness, anxiety, and courage. She becomes suspicious, violent, indignant, heedless, imagining herself to be sick and seeing no hope in her, no, uh, no win situation. Therefore, inconsolable, she becomes sad and weeps, and in extreme cases can become indifferent and suicidal. नेट्रम कार्प की केस में जब चाइल्डहुड में फादर से निग्लेक्टेड फीलिंग रहता है तो भी वो इस स्टेट में जाती है। मैंने ना एक पेशेंट को बर्बेरिस वल्गेरिस दी थी, उसका थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री कंसिडर करके, मगर वो पेशेंट नेट्रम कार्प निकली। बाद में मैंने उसे नेट्रम कार्प दिया था। तो ऐसी हिस्ट्री थी, जैसे इसमें भी रहती है ना, बर्बेरिस में भी ऐसी हिस्ट्री रहती है। फादर को लेकर उसके मन में गुस्सा रहता है। In this no-win situation, there is anxiety about future. She is confused, and this confusion gets worse by dwelling on the problem. There is dullness, prostration of mind, indifference, discouragement, and despair. At such time, she will avoid the sight of even her intimate friends. Indifference की state में जाती है. However, she may turn to a sympathizer for support in the form of being magnetized. Starting at the slightest noise, fear of all mankind, fear of thunderstorm, fear constant of everything. फियर थंडरस्टॉर्म का भी रूब्रिक है ना इसमें, उसका भी मीनिंग सबको पता है ना। मोहंती सर ने एक बार इसमें बोला था, सेमिनार में थंडरस्टॉर्म का रूब्रिक बताया था। तो सर ने बोला था कि थंडरस्टॉर्म जो रहता है ना, बहुत बार हमें पता होता है, तो उस टाइम पे हम फियर थंडरस्टॉर्म ले सकते हैं। मगर मतलब कोई अगर बीमारी हो तो आगे जाके क्या होने वाला है, उसका एक डर रहता है मन में। और फियर डिजास्टर, और उसे क्या बोलते हैं, भूकंप जो रहता है उसे क्या बोलते हैं सर? फियर डिजास्टर, फियर डिजास्टर एंड फियर थंडरस्टॉर्म का एक्सप्लेन किया था सर ने। तो फियर डिजास्टर जो रहता है ना, वो अचानक आता है, अचानक मतलब अचानक से किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाना, हार्ट अटैक से वगैरह, उस टाइम पे हम वो लेते हैं, टेरेसनेस हो जाता है सब। और फियर थंडरस्टॉर्म जो है ना रूब्रिक, वो ऐसे केसेस में हम लगाना चाहिए जहाँ पे हमें थोड़ा पता होता है। जब बारिश आती है तो थंडरस्टॉर्म वगैरह आते हैं तो थोड़ा सा हमें पहले से पता रहता है। उस टाइप में जब सिचुएशन रहती है कोई बीमारी के लेके कि आगे जाके कुछ तो होने वाला है, जो डर रहता है, उस टाइम पे हम फियर थंडरस्टॉर्म रूब्रिक लेते हैं। मैम डिजास्टर के बारे में जरा पूछना था। आपने कहा ना फियर डिजास्टर में हमें मालूम मतलब अचानक होता है, तो ये तो फियर डिजास्टर हम कैसे ले सकते हैं? हाँ, मोहंती सर ने क्या बताया था, तो उसका तो हमें मतलब कि हाँ, मोहंती सर ने क्या बोला था, फियर का जैसे आपने बोला ना। हाँ बोलती होते हैं मैम। फियर डिजास्टर, फियर थंडरस्टॉर्म सर ने डिफरेंशिएट किया था। थंडरस्टॉर्म में हमें पता होता है और डिजास्टर हमें पता नहीं होता। मतलब कोई लेडी है, उसके हस्बैंड की अचानक से डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से, और वो तो हाउसवाइफ होती है, हस्बैंड कमाता होता है, तो अचानक से सब उसका तहस नहस हो जाता है। हस्बैंड चला जाता है, इनकम नहीं रहता, तो उसकी जिंदगी में सब तहस नहस हो जाता है। तो हस्बैंड की डेथ डिजास्टर नहीं है, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं वो डिजास्टर है। हाँ, वो डिजास्टर है। तो पेशेंट, हाँ, तो वो डर फिर लगा रहता है।
अब सब चला गया। अब एक मैंने एग्जाम्पल बोला है, बहुत सारे केसेस रहते हैं, अचानक से कैंसर डिटेक्ट हो जाता है ऐसे। जी मैम। नेट्रम कार्प पीपल, it is interesting to note that natrum carp does not have any fear or delusion of animals. नेट्रम कार्प में ऐसे कोई फियर या डिल्यूजन नहीं है एनिमल को लेके। शी इज ओनली अफ्रेड ऑफ पीपल, पीपल को लेकर ही डर है नेट्रम कार्प को। नेट्रम कार्प इज अफ्रेड ऑफ द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ फॉर्मिंग अ ग्रुप एंड कास्टिंग पीपल आउट। ये डर क्यों है नेट्रम कार्प को? क्योंकि नेट्रम कार्प बहुत ही अच्छा बंदा है, डिग्निफाइड, सेल्फलेस, बिनोलेंस, सिंपैथी वाला। ऐसे लोगों को, ऐसे जो पोल्यूटेड पीपल रहते हैं उनको लेकर एक डर तो रहता ही होगा। ह्यूमन क्वालिटी ऑफ फॉर्मिंग अ ग्रुप एंड कास्टिंग पीपल आउट, ऐसे ह्यूमन क्वालिटी से डर लगता है। इफ दे डोंट फिट इनटू द expected norms of the group, natrum carp people are normally quite independent and self-sufficient, living their lives alone, though having good contact with others. They are sociable, can be loquacious, vivacious. I have found them to be organized, sincere, honest, straightforward, non-manipulative people with strong principles. कितने अच्छे बंदे रहते हैं देखिए, सिंसियर रहते, ऑनेस्ट रहते, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, मैनिपुलेटिव बिल्कुल नहीं होते, उनके प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं। दे कैन बी रिजोल्यूट, परसेवरिंग, सेल्फ पजेस्ड एंड करेजियस, एलेंस इंसाइक्लोपीडिया में भी लिखा है। दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू म्यूजिक, सेंसिटिव एंड रिफाइंड, दे आर सिंपैथेटिक एंड हेल्प अदर्स, sensitive especially to the suffering of people who are lonely and forsaken by society. ऐसे लोगों को हमेशा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल विथ बेगर्स, दे कैन फाइट फॉर अदर्स। ऑन द अदर हैंड दे कैन बी क्वाइट क्वारलसम, प्यूग्नेसियस, इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, ये भी रूब्रिक है ना इसमें। The dreams of natrum carp include dream of danger, robbers, murder, coughs of water and flood, while the pleasant dreams are of marrying two women of marrying two of parties and entertainment. Pleasant dreams show that the patient is setting up relationship and having good contact with society, whereas the anxious dreams show fear of death and fear associated with being lonely. हो गया सब, ये सोल का है, मैं इसके स्क्रीनशॉट्स भी भेज दूंगी आपको, और जो 2 केस है उसके रूब्रिक के भी स्क्रीनशॉट निकाले हैं वो भी भेज दूंगी। और कोई ऐड करना चाहता है नेट्रम कार्प के बारे में? जी मैम। जी बताइए, किसी का कोई क्वेरी है या कुछ ऐड करना चाहते हैं आप तो बताइए। हेलो, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए। थंडर, फियर थंडर ऑफ अ स्टॉर्म, और एक और क्या बता रहे थे? फियर डिजास्टर का डिजास्टर। हाँ, हाँ उसको हाँ थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन किया जाए मैम। हाँ। अभी थंडरस्टॉर्म मतलब क्या है ना, सिंपल लैंग्वेज में। आप क्या मराठी हो क्या सर? बिहार से मैम। हाँ, तो थंडरस्टॉर्म का हमें पता होता है ना, जब बारिश आती है तो अभी थंडरस्टॉर्म आने वाला है, बिजलियां ये होने वाली है, ये पता होता है हमें। हाँ, तो हम फिर डर के थोड़ा सा मैनेज वगैरह करते हैं, घर जाते हैं जल्दी, ये पता होता है। ऐसे ना मोहंती सर ने बताया है,
और डिजास्टर क्या होता है ना, डिजास्टर एक चीज है कि भूकंप जो रहता है अचानक से आता है। जी, तो उसको कैसे कैसे समझेंगे कि इसको हाँ पेशेंट हेलो का वर्ग एक हाँ, बात तो पहला थंडरस्टॉर्म। समझो। हाँ मैम ने जो बोला ना वो पहला समझो। एहसास होता है, आहट रहती है, और डिजास्टर में आपको पता ही नहीं चलेगा कि तहस नहस होने वाला है। थंडरस्टॉर्म के पहले आपको ओके बादल भी थोड़ा आवाज देंगे, बिजली चमकेगी, हवा छूटेगी, थोड़ा सा हवा तेज चलने लगेगी कि हम तो समझ में आता है कि यार अभी बारिश होने वाली है। समझे? हेलो? यस सर। है ना? और डिजास्टर में क्या होगा? तहस नहस होने वाला है ना। अर्थक्वेक आपको समझ में आता है क्या सर? समझे कि नहीं? पहला ये यस समझो, सर। यस सर। फिर यस। पेशेंट के इसमें कैसे देखेंगे। वो केसेस जब आएंगे वो आपको भी समझ में आएगा धीरे धीरे। वर्षन पे मत जाओ। आप वही सोच रहे हो कि वर्षन क्या होगा पेशेंट का, ऐसा मत पूछो। दैट विल बी ओके क्वाइट डिफिकल्ट। वर्षन को, पेशेंट्स के लफ्ज को सिर्फ 7% इंपॉर्टेंस दिया गया है माइंड मेथड में। थैंक यू सर। हाँ, और थोड़ा सर आप रिकॉर्डिंग भी और एक बार सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। मैंने जो अभी एग्जाम्पल भी दिया था दोनों रूब्रिक के लिए। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे रेपर्टर में बहुत ऐसे रूब्रिक है, वो प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं है, उस रेमेडी के अंडरस्टैंडिंग के लिए वो रूब्रिक ऐड किए हैं। अगर हम सब रूब्रिक पे जाएंगे, हाँ, और ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है इसके लिए, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हमारा कंफ्यूजन ही हो जाता है। जैसे वॉशिंग फिट वाला रूब्रिक वगैरह है, वो मैं रीड करते टाइम मुझे वो भी दिख रहा था, मैंने मेरे कंफ्यूजन ही बढ़ जाता है हमारा। तो बहुत से रूब्रिक है जो प्रिस्क्राइबिंग नहीं होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए वो डाले होते हैं, हमेशा याद रखना है। बहुत सारे मेंटर्स ने भी सीनियर ये बोला है। अभी जैसे फियर डेथ ऑफ ड्यूरिंग वर्टिगो, ये डायरेक्ट रूब्रिक पेशेंट ही बोल रही थी, मगर जो ऐसे रूब्रिक रहते हैं डिजास्टर वाले, थंडरस्टॉर्म वाले, ये पेशेंट ये जो रूब्रिक है ना हमें फील करने पड़ते हैं। समझे सर? थैंक यू। सॉरी मैम, मैं हाँ, बीच में ही घुस गया थोड़ा, नहीं नहीं सर बगैर परमिशन लिए। नहीं नहीं, आपका तो बीच बीच में आना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है सर आना ही चाहिए आपको जी के बिना हर सेशन अधूरा रहता है। क्या क्या बोले सर के बिना ना? यस हाँ यस मैम। हाँ ना, हाँ सबकी तगड़ी आवाज बहुत काम करती है। और हाँ, अभी क्या हो ना, हम और एक एक बात घंटे क्लियर करता हूँ, मेरी आवाज थोड़ी बड़ी है ना, तो मैं गुस्से से हाँ बात करता हूँ कभी, लेकिन सबको नहीं लगता है सर, यार ये बहुत बहुत आसान है। ये अपनी महाराष्ट्र की आवाज ही दमदार है, उसको कुछ नहीं कर सकता। मैं कितना भी यस सोचा, सर, यस कितना सर। भी चाहा, तो भी मेरी आवाज छोटी नहीं हो सकती। आप और सर मराठा से हमारे हैं। एरिया के लोग ऐसे ही बोलते हैं, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, उनकी स्टाइल ही ऐसी रहती है बोलने की मैं अभी पुणे में हूँ 21 ईयर्स से, तो थोड़ा चेंज हो गया है मेरा टोन ये नॉर्मल ही है, प्यार से भी बोले तो ऐसे ही बोलते हैं हमारे साइड के लोग। जी जी मैम। तो अभी ना मुझे लास्ट में एक बात बोलनी है कि अभी एक घंटे से हम स्टडी कर रहे हैं, थोड़ी अनकॉमन रेमेडी है, कॉमनली मिलना थोड़ा सा नहीं होता है। क्या ना हमें मन कि जितना हो सके उसे सोचना है हमें, और रुब्रिक का स्टडी भी ऐसे करना है कि जो हमारी डेली प्रैक्टिस में वो हम अच्छे से अप्लाई कर सके। ज्यादा डिफिकल्ट, ज्यादा ऐसे करेंगे ना तो इतनी बड़ी होम्योपैथी है, इतनी वास्ट होम्योपैथी है, और हमें सब पढ़ना है, कॉमन, अनकॉमन, रेयर, कोई भी रेमेडी छोड़नी नहीं है। तो कैसे सिंपल वे से हम जा सकते हैं
वो हमेशा सोचना है। और इनफर्टिलिटी के तो बहुत ही क्वेरीज आते हैं, मुझे कॉल भी करते हैं लोग। सर ने एक बहुत अच्छा किया है कि हर एक यूट्यूब के वीडियो के ऊपर हमारे नंबर करते हैं, मैसेजेस करते हैं। कोई कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना है ना, कभी भी कॉल कर सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा सब टाइप की केसेस आप लीजिए, कोई भी हो तो मत। थैंक यू वेरी मच। बहुत मैम मैम एक एनालिसिस रूब्रिक छूट गया मैम। हेलो मैम। बोलिए। हाँ। हाँ मैम, नेट्रम कर्व का और एक प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक है। मैंने वो मौसम हाँ, मोहंती सर का कोई केस में देखा था मैम। डेलूजन वेडिंग ऑफ है, इसमें नेट्रम कर्व है। राइट, वो छूट गया। हाँ, नोट्स डाला था मगर वो बोलना मैं भूल गई क्या सर। हाँ, वो एक बहुत अच्छा रूब्रिक है। क्या है ना, बहुत ही बड़ी रेमेडी है, शायद 500 वगैरह रूब्रिक है फुल सिंथेसिस में इसके माइंड के। मैंने लास्ट टाइम सैंग्विनियरा ली थी ना, तो हमें मटेरियल ही नहीं मिल रहा था प्रेजेंट करने के लिए, इधर उधर से सब जमा किया, मगर नेट्रम कर्व का इतना मटेरियल था। और फिलिप्स वैली का भी मैंने लाया था, अभी बहुत टाइम हो जाएगा, मैं सब भेजती हूँ सर को। हेलो मैम। हाँ बोलिए ना। संजीवनी मैम, मैं ये बोल रही थी हाँ कि हाँ इसमें मनी का, बिजनेस का, ये सब का भी कुछ रूब्रिक होते हैं क्या इसमें? है नहीं नहीं, मनी का वगैरह कुछ रूब्रिक नहीं है, एम्बिशन लॉस ऑफ का रूब्रिक है। ओके। एम्बिशन लॉस ऑफ टू मेक मनी। कि आपने एक भी रूब्रिक मनी और बिजनेस को रिलेटेड कुछ नहीं बताया, इसलिए शायद मुझे ऐसा लगा कि इसमें है या नहीं नहीं है। नहीं है मैम, कुछ कुछ नहीं है रूब्रिक इसमें। ओके ओके मैंने सब फुल सिंथेसिस से ही निकाला है, क्योंकि बहुत लोग ओके। फुल सिंथेसिस मोबाइल रेपर्टरी यूज करते हैं, तो इजी हो जाता है इसलिए। हाँ, मोबाइल मोबाइल तो सिंथेसिस कुछ हम भी लोग रूब्रिक सब नहीं यूज है। करते हैं मैम। इसे सिर्फ तो मैम आपने बहुत अच्छा हारमोनी बताया। की पड़ी होती है। हाँ? आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैम, बहुत ही अच्छा। थैंक यू वेरी मच। और किसी को भी क्वेरी हो ना, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेनली इनफर्टिलिटी का हम सब मिलके ना बहुत इनफर्टिलिटी के ऊपर काम करेंगे, और सब लोगों ने केसेस निकालने इनफर्टिलिटी के। आईवीएफ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी तो एक नया ही चल रहा है कि रिपोर्ट सब नॉर्मल है, तो भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। सेकेंड इनफर्टिलिटी की भी बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत बार फर्स्ट प्रेगनेंसी तुरंत रह जाती है शादी के बाद, एक साल के बाद, तब थोड़ा माहौल ठीक रहता है, फिर सब गड़बड़ हो जाती है फैमिली में, और सेकेंड इनफर्टिलिटी के ऊपर उसका सब इम्पैक्ट हो जाता है। वो भी केसेस मेरे पास बहुत है सेकेंड इनफर्टिलिटी के। जी मैम, बिल्कुल सही बोल रहे तभी हैं हम आप। दिशा पे प्लान और कर। हाँ, जी मैम, आप बिल्कुल सही बोल दिशा रहे हैं। पे हम और प्लान कर रहे हैं सेकेंड फ्राइडे के लिए। हाँ। बहुत बढ़िया मैम, सभी मेंबर्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मतलब इतनी माइनर माइनर मिस्टेक्स होती हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि पादरी मैम से भी मेरा डिस्कशन होता रहता है, तो उनके पास भी केसेस आते हैं। तो मतलब वो बताते हैं कि बिल्कुल मतलब कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो उस टाइम पे बहुत जरूरी रहती हैं, वो बिना करवाए आईवीएफ के लिए उनको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, और फिर रिजल्ट नहीं आता है, ट्यूब्स उनके बंद होते हैं और आईवीएफ का ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भी हमारे ऐसे आईएचएफ फैमिली मेंबर्स हैं, इनफर्टिलिटीज के केसेस ट्रीट करते हैं, वो जरूर संजीवनी मैम से, माधुरी मैम से जरूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि एक पूरा फैमिली का फ्यूचर का सबका ये क्वेश्चन रहता है बहुत बड़ा। तो और मैम खुद से बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल फ्री माइंड होके मुझे कॉल कीजिए, तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत
कीजिए, और अगर कोई ऐसा केस है जहां आपको लगता है तो प्लीज मैम को जरूर कांटेक्ट कीजिए इसमें। जी मैम। और क्या होता है ना सर, इनफर्टिलिटी की एक केस हम सॉल्व का नाम होता है, जी क्योंकि इनफर्टिलिटी को लेकर ना पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, जी मैम। तो वो एक बहुत बड़ा हमें बेनिफिट मिलता है इनफर्टिलिटी के केसेस में यस मैम। सर। जी मैम। तो सच में बहुत प्यारे केसेस थे दोनों, और नेट्रम कार रेमेडी ही ऐसा है, तो बहुत ग्रेसफुल पर्सनैलिटी रहती है। तो नेट्रम म्यूर में ग्रीफ बहुत ज्यादा रहता है, डिग्निटी वहां भी रहती है, लेकिन वहां पे ग्रीफ बहुत ज्यादा रहता है, और ये मतलब थोड़ा ग्रेसफुल रहता है। तो नेट्रम ये भी है, लेकिन कार्ब आ गया तो थोड़ा डिफरेंट है। तो दोनों ही केसेस में बहुत बढ़िया थे, और जो रूब्रिक आपने लिए हैं मतलब वो इतना सिंप्लीफाइड कर दिया है, क्योंकि जो आप पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो जब हम ऐसे पर्सनैलिटी का पेशेंट हमारे पास आता है तो कई सारी मेडिसिन हमारे माइंड में होती है, स्टेफिसगेरिया होती है, नेट्रम म्यूर भी होती है, नेट्रम कार्ब है, ट्रिटिकम वल्गैरिस है, ऐसी जो मतलब बहुत माइल्ड बहुत अफेक्शनेट जो मेडिसिन होती हैं वो सब आ जाती हैं वहाँ पे। इग्नेशिया भी है, कोकुलस भी है, काली सल्फ भी है। तो लेकिन ये जो आपने आज इस वीसी में हमको ड्यूरिंग डिजीज जो उसके सिम्टम है, उसका अडेप्टेशन है, उसका कंसर्न है, ये जो बताया है आपने, इतना सिंपलीफाई कर दिया है, इतना सिंपलीफाई कर दिया है कि नेट्रम कार्ब को हम इस तरह से बहुत इजीली भी क्रैक कर सकते हैं। तो ये जो दो और एक रूब्रिक बात आपने रह गई सर मेरी, नेट्रम वूर और नेट्रम कार्ब का डिफरेंशिएट करना है ना, तो नेट्रम फिलिप बेली में लिखा है मूर एलिमेंट से ज्यादा ना कार्ब एलिमेंट स्ट्रांग रहता है, इमोशनली स्ट्रांग रहता है। जी यस मैम। वो सब भेजेंगे हम स्लाइड्स, तो लोगों को और भी इजी हो जाएगा पढ़ने में। जी हाँ, वो मतलब अगर ऐसा कुछ स्लाइड रहता है ना, तो वो आप मेरे को पर्सनल में भी डाल दीजिए, क्योंकि जब आप बोलना रहता है आपने, तो मैं उसको शेयर स्क्रीन करके डाल दिया करूंगा, तो उससे और अच्छे से मतलब स्टडी हो जाता है, ये आंखों के सामने भी रहता है और सुनने को भी मिलता है। तो ऐसा कुछ रहता है मैम, तो आप प्लीज मेरे को फॉरवर्ड कर दिया कीजिए आगे से। यस सर, यस सर। तो दोनों बहुत ही प्यारे केसेस थे। नेट्रम कार्ब मतलब जैसे मैम ने बोला, मटेरियल बहुत मिलेगा आपको, केसेस भी मिल जाएंगे, लेकिन हमारे क्लिनिक में उतना फ्रीक्वेंटली आता नहीं है, लेकिन जब आता है तो हम आशा करेंगे कि आज के सेशन के बाद आप मिस नहीं करेंगे। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर संजीवनी पवार मैम का बहुत बहुत आभार आज के शानदार सेशन के लिए। और इतना अच्छे से उन्होंने सब प्रेजेंट किया, सिंपलीफाई करके हमको सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और कुछ रूब्रिक्स ऐसे बताए नेट्रम कार्ब के जिनको हम बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए इस तरह से, और पढ़िए जरूर। जैसे मैम का आया क्वेरी कि इसमें कोई मनी का रूब्रिक है क्या या नहीं है, तो थोड़ा हमको भी ऐड ऑन करना होता है, उसके बाद हमको भी स्टडी करना होता है। तो प्लीज आप खुद से भी स्टडी कीजिए, आप खुद से भी करने का प्रयास कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी दूसरे या हमारे मेंटर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि जब वो बताएंगे तो वो होगा। आप खुद से भी प्रयास प्लीज करना स्टार्ट कीजिए, स्टडी करना स्टार्ट कीजिए, खुद से भी थोड़ा देखिए उसको। तो वाइंड अप करते हैं मैम आज के सेशन को। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल मेंबर्स। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, सो नाइस सेशन सर, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।